जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट तो मैं शेयर कर चुका हूँ, फर्स्ट टाइम वीडियो लगा चुका हूँ। बेसिकली ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद होता है, हर एक हफ्ते के बाद हमारी ये वीडियो आती है जिसमें हम थोड़ी तफसील से क्या यार कुछ पॉइंट्स को लेकर बात कर लेते हैं कि भाई इस वक्त रियाल हमें पाकिस्तान भेजने चाहिए, वेट करना चाहिए, रियाल का रेट आने वाले टाइम में 90 या 85 या 90 के अराउंड में जाएगा, या ऐसा ना हो कि 65 या 60 पर गिर जाए और परदेशियों का अच्छा खासा नुकसान हो जाए। अच्छा खासा नुकसान है ना, मैं मिसाल देता हूँ, किसी के पास अगर 10,000 रियाल है तो वो आप अगर रियाल का रेट 60 पर आ जाता है तो तकरीबन उस बंदे को 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान होगा। 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान है उस बंदे का। हाँ, अगर रियाल का रेट बढ़ जाता है तो फिर भी लाखों में फ़ायदा है। बहरहाल जो छुट्टी जाने वाले मेरे भाई हैं उनको इसमें डेफिनेटली बात है, फ़ायदा होगा उनका। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तो आज का जो रेट है वो आपको बता दूँ मैं, 74 रुपये के अराउंड में चला है सभी बैंकों के हिसाब से, और पाकिस्तान ओपन मार्केट 75 रुपये के अराउंड में चली है। वैसे अगर किसी मेरे परदेसी भाई के बाद मैं यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि आप यहाँ किसी भी बैंक से जाकर डॉलर ले सकते हैं रियाल के मुतबादल, कोई इशू नहीं है। और हाँ, अगर किसी परदेसी भाई को रियाल के मुतबादल दरहम या कतरी रियाल मिल रहे हैं, और जो अल-हासा, बकेक एंड अल-हफूफ और दमाम वाली पट्टी है वहाँ पर कतरी रियाल सेम रियालों के हिसाब से बकालों के ऊपर भी चल जाते हैं। तो बहरहाल अगर किसी परदेसी भाई को कतरी रियाल या दरहम मिल जाते हैं रियाल के मुतबादल तो उसको अच्छा खासा फ़ायदा है। अगर वो मिसाल के तौर पर 10,000 रियाल लेकर जाता है पाकिस्तान में तो उसको 10,000 का पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से बात करता हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान में रेट थोड़ा हाई होता है, 8-10 हज़ार का पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से फ़ायदा मिलता है। तो अगर वही वो दरहम या कतरी रियाल लेकर गया तो डेफिनेटली बात है भाई उसको 20 से 25 हज़ार का फ़ायदा होगा। जी, 20 से 25 हज़ार रुपये का उसको फ़ायदा होगा। बहरहाल आज मैं आप बात कर लूँगा जी कि अगर जो मेरे परदेसी भाई यहाँ से छुट्टी जाते हैं उनको लाखों का फ़ायदा हो सकता है। क्या मामला है वैसे, जब भी आपने छुट्टी जाना है कस्टम हुकाम के मुताबिक आपने जो सामान लेकर जाना है, ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले ही वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी हैं। वो कुछ खवातीन का पाकिस्तानी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मसला बना। तो भाई सामान मिक्स लेकर जाएँ, और मोबाइलों के मतलब ये है कि आप अपने यूजेबल में, आपके पास एक मोबाइल है, 2 मोबाइल हैं, इसके अलावा आप एक न्यू डिवाइस भी लेकर जा सकते हैं। वैसे वो अलग बात है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें एक मोबाइल भी नहीं छोड़ती है, वो भी पाकिस्तान में 60 दिन के बाद तकरीबन बंद, और उसके बाद पीटी अप्रूव करवाएं जी, और वो ये है वो इतना खर्चा है, ये बात होती है। अच्छा, अगर कोई मेरा परदेसी भाई 10,000 रियाल की मैंने मिसाल दे दी है, यहाँ पर अगर कोई रख लेता तो रियाल का रेट अगर 60-65 के अराउंड में चलता है तो उसको 1 लाख से 1.5 लाख तक का नुकसान है। मेरे नज़दीक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी परदेसी भाई का नुकसान नहीं होगा। रियाल के रेट में आने वाले वक्त में इजाफा ही देखने को मिलेगा, जैसे कि पिछले 1 मंथ में आपने देख लिया है। फर्स्ट रमज़ान को रेट था तकरीबन 73, 20, 25, 30, 40 के अराउंड पे, और ईद के गुजरते या ईद के अराउंड में रेट था भाई 74 के अराउंड में। अभी भी बैंकों में रेट 73 रुपये 80, 90, 74, 10, 20 तक के अराउंड में यहाँ बैंकों के हिसाब से चलता है। हाँ, अगर कोई मेरा परदेसी भाई छुट्टी जा रहे हैं आप 2, 4, 6 मंथ या 1 साल के बाद भी, और आप रियाल सेव करते हैं, आपने मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने 10,000 रियाल सेव कर लिया। यार देखिए, मैं ये 10,000 की मिसाल देता हूँ, आप 2,000 सेव कर लें, और यकीन माने जब आप 2, 4, 6 मंथ के बाद छुट्टी जाएंगे ना, वो 2,000 आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने 10,000 सेव किए हुए हैं। ये वो आपके इतना काम आएगा। तो यही बात मैं अक्सर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर चाहे 1 मंथ का 100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल ही सेव करते हैं, ज़रूर करें। अच्छा जी, अगर आपने 10,000 रियाल सेव कर लिया छुट्टी जाने से पहले, या आप अक्सर जा रहे हैं वो जैसे आपको बेहतर लगता है, तो उस टाइम वो 10,000 रियाल अगर आपके पास हुआ और आप पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, और जैसा कि मामला रियाल के चल रहे हैं जी, अगर रियाल का रेट 80 या 85 के अराउंड में जाता है और पाकिस्तान में आप 10,000 रियाल लेकर चले जाते हैं तो आपको भाई 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, 1 से 1.5 लाख रुपए का। हाँ, अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हिसाब से भी बात कर लें तो आपको 8-10 हज़ार रुपये का फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जो आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 2, 4, 6 मंथ के बाद, तो भाई उसमें आपको डेफिनेटली बात है अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा तमाम परदेशियों को। तो बहरहाल जी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जी, मेरा ये मानना है कि रियाल घर भेजें, ऐसी बात नहीं है मत भेजें, लेकिन अगर आप सेफ़ यहाँ पर करेंगे तो बेस्ट है, और जब आप छुट्टी जाएंगे तो आपके पास आपके वो अच्छे खासे काम आएंगे और आपको उनमें फ़ायदा भी मिलेगा।